लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो अपना अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है, उसके उससे इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, उसका यूज जो है वो कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं अपना जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण जो है उससे प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें अपने पास से दो कंडीशंस आती है। अगर ऑब्जेक्ट पहली कंडीशन जो है अपनी, अगर ऑब्जेक्ट जो है अपना इंफिनिटी पर हो, अगर अपना ऑब्जेक्ट, अगर इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी। ठीक है, बिंब अगर अनंत पर रखा हुआ हो, ये अपना जो है वो उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसमें देखो ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी पर अनंत पर रखा हुआ है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइंस आ रही है, तो इसका जो इमेज बनेगी वो कहां पर बन रही है अपनी, इसकी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बनेगी। और इमेज की साइज क्या होगी, फोकस पर इमेज बनेगी अपनी, साइज क्या होगी बेटा, फोकस पर जो इमेज बन रही है उसकी साइज बेटा डॉट स्ट्रक्चर होगी, बिंदु साइज होगी उसकी, उसकी जो साइज होगी वो बिंदु साइज बनेगी वो। ठीक है, डॉट साइज में इमेज बनेगी। उसके बाद वो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी बेटा, आभासी इमेज बनेगी अपनी। ठीक है, आभासी और सीधी। अगर उत्तल उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पर रखा हुआ हो, अगर उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हुआ हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी अपनी, वो कैसी बनेगी, कहां पर बनेगी, वो इमेज बनेगी फोकस पर, डॉट साइज बनेगी, आभासी बनेगी और सीधी बनेगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपनी हो गई। सेकंड कंडीशन, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ हो, ये अपना ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी है, अनंत, और ये पोल अपना जो ध्रुव है। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर भी रखी हुई है तो उसकी इमेज कहां पर बनती है, पी और एफ के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। ये अपने मिरर का फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में ये कहीं पर भी बन सकती है। ठीक है, इसकी साइज क्या होगी बेटा, छोटी साइज का बनेगा, ये साइज जो होगी वो छोटी होगी इसकी। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा ये कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। अपने पास दो कंडीशन आती है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण में अगर ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पर रखा हो तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। सेकंड कंडीशन, अगर अपना ऑब्जेक्ट इनफिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ हो, इनफिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन कहां होगी, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आते हैं ये जो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के यूज कहाँ होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली बेटा सबसे पहले जो इनका मेन यूज है वो होता है इनकी व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर आपने कई बार देखा होगा गाड़ियों में, जो इनको हिंदी में बोलेंगे बेटा पश्चदर्शी, पश्चदर्शी दर्पण। गाड़ियों में जो मिरर लगे हुए होते हैं, गाड़ियों में जो मिरर लगे हुए होते हैं ना साइड में, जो पीछे के वाहन दिखाते हैं अपने, वो कौन से मिरर होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो। ठीक है, जो अपने को पीछे का दृश्य दिखाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर को ही क्यों यूज किया जाता है वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये छोटी सी, अगर इसका छोटा सा जो उत्तल दर्पण होगा वो वाइड एरिया को कवर करेगा, वो बड़े से एरिया को कवर करेगा और उसकी इमेज फॉर्म कर देगा, इसलिए उसको यूज किया जाता है उत्तल दर्पण का, इसलिए वाहनों के पश्च दृश्य में उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपने पास आती है जो कार्टेशियन प्रणाली। ठीक है, साइन सिस्टम, साइन कन्वेंशन। ठीक है, मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। इसको बेटा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी बोल सकते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। इसमें देखो क्या होता है, ये कोई मिरर है अपना, ये अपने को ये बताता है कि इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उधर की डिस्टेंस कैसे कवर होगी, किस में हम लेंगे। आप जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हम बिंब की दूरी, हाँ अभी एक बता देता हूं, देखो बिंब की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, इसको बोलेंगे बेटा बिंब की दूरी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। एक आएगा अपने पास v, इसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब की दूरी। एक अपने पास आती है f, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ।
इसको बोलेंगे इमेज की डिस्टेंस और इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। करेक्ट है। अब हम जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो अपने पास कई बार हम नेगेटिव में लेंगे, कई बार हम पॉजिटिव में लेंगे बीम दूरी को, सॉरी कई बार पॉजिटिव में लेंगे, कई बार नेगेटिव में लेंगे फोकल लेंथ को। ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने पास आ कहां से रहा है, इसके लिए ये आती है चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, अपने काम आती है न्यूमेरिकल्स में, ये अपने काम आती है। ठीक है, इसकी 3-4 पॉइंट है बेटा, इसमें 3-4 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ये इसका सारी जो मेजरमेंट होगी वो पोल से होगी। ठीक है, सारी जो भी मेजरमेंट लेंगे हम वो पोल से लेंगे, सारी दूरियां जो नापेंगे वो पोल से नापेंगे। हाँ, तो पोल से इधर वाली जो भी दूरियां लेंगे, बाईं तरफ की जो भी दूरियां लेंगे, ठीक है, बाईं तरफ या लेफ्ट साइड, लेफ्ट की जो भी हम दूरियां नापेंगे वो किस में लेंगे, हम नेगेटिव में। हाँ, इसके अपोजिट अगर हम जो भी दूरियां राइट में नापेंगे, दाईं तरफ जो भी दूरियां हम नापेंगे वो दूरियां हम कैसे लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे। बाईं तरफ की सारी दूरियां हम नेगेटिव में लेंगे, दाईं तरफ की सारी दूरियां हम पॉजिटिव में लेंगे। करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर ऊपर की साइड, ऊपर की तरफ हम दूरियां नाप रहे हैं, ऊपर की तरफ हम दूरियां नाप रहे हैं, इनको हम लेंगे पॉजिटिव में, इनको लेंगे धनात्मक में। ठीक है, और नीचे की तरफ जो भी दूरियां हम नाप रहे हैं उनको लेंगे ऋणात्मक में। ये अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी है बेटा। फिर से सुन लेते हैं, लेफ्ट हैंड की जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, लेफ्ट हैंड की जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम लेंगे नेगेटिव में। राइट हैंड, राइट साइड में जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उनको लेंगे हम पॉजिटिव में। अप साइड, ऊपर की तरफ जो भी हम डिस्टेंस नापेंगे उसको लेंगे पॉजिटिव में, और डाउन साइड में जो भी हम नापेंगे उसको लेंगे नेगेटिव में। ये होती है अपनी कार्तीय चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। ठीक है, और सारी दूरियों का मापन हम कहां से करेंगे, दर्पण के ध्रुव से, पोल से। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन या मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होता है बेटा, अगर कोई जो बिंब है, कोई प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में, प्रतिबिंब बिंब की तुलना में कितना बड़ा है या आवर्धित है। ठीक है, एक इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में कितनी मैग्नीफायर है या कितनी लार्ज है, वो क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्निफिकेशन को, आवर्धन को। ठीक है, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाई h, इसको बोलेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इमेज, इमेज हाइट डिवाइडेड बाई h, h डैश अपॉन h डिवाइडेड बाई बिंब की ऊंचाई, डिवाइडेड बाई बिंब की ऊंचाई, ऑब्जेक्ट्स हाइट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई प्रतिबिंब जो है वो इमेज की, सॉरी कोई प्रतिबिंब जो है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा बन रहा है, कितना गुना आवर्धित बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन का आपको ये अगर हाइट में पूछे तो फॉर्मूला ऐसा बोलना है, बट अगर आपको बिंब दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप फॉर्म में अगर आपको फॉर्मूला पूछे तो m इज इक्वल टू होता है माइनस का v डिवाइडेड बाई u, माइनस v डिवाइडेड बाई u। v क्या है यहाँ पर, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, बिंब की दूरी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस। करेक्ट है, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ये होता है अपना आवर्धन का फॉर्मूला। यहाँ पर आवर्धन में ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करता है जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी नेचर को। नेगेटिव साइन अगर आ रहा है, अपने जब कैलकुलेशन करेंगे तो नेगेटिव साइन जब आएगा तो वो रियल इमेज को शो करेगा। ठीक है, और पॉजिटिव साइन वो वर्चुअल इमेज को शो करेगा बेटा। वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी इन दोनों को शो करेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र अपना एक टर्म है जो दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है और प्रतिबिंब की दूरी होती है, उनके बीच में एक रिलेशन शो करता है बेटा, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला, हिंदी में बोल देंगे बेटा दर्पण सूत्र। ये क्या होता है, ये एक सिंपल सा रिलेशन होता है बेटा, दर्पण की जो फोकस दूरी है, बिंब की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी है, इनमें क्या रिलेशन शो करता है, ये इनमें रिलेशन को शो करता है। तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है 1/f, ये क्या है अपनी फोकस दूरी, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है बेटा अपना दर्पण सूत्र, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर f जो है वो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ, ये है अपनी इमेज की डिस्टेंस, और ये है अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ठीक है, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकल लेंथ, इन सबको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपना दर्पण सूत्र है। इसके बाद अपने पास सेकंड फेज जो आता है इस चैप्टर का, वो आता है अपने पास रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हिंदी में इसको बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब तक बेटा हमने क्या डिस्कस किया है, जो लाइट है वो एक सरफेस को हिट कर रही थी और वापस उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में लौट रही थी, इस घटना को हम क्या बोल रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। बट यहाँ पर एक कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन इमेजिन करते हैं, अगर जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, तो क्या होगा लाइट के साथ, अगर जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये अपने पास कोई सरफेस है, ठीक है, अगर इस सरफेस में ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है और इसमें लाइट जो है वो डाली जाएगी, तो क्या होगा, ठीक है, प्रकाश किरण जब भी इसमें आएगी तो ये अपने पथ से थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये विचलित हो जाएगी, ठीक है, पथ से विचलित हो जाएगी। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए बेटा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, वीडियो देखते हैं। ठीक, अपने पास एक पेंसिल और कांच का ग्लास है। जब पेंसिल को कांच के ग्लास में डाला गया है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, लेकिन अब ग्लास को पानी से भरते हैं और अब पेंसिल को डालते हैं। जैसे ही हमने पानी से भरे हुए ग्लास में पेंसिल को डाला तो पेंसिल थोड़ी हुई मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार लेजर को कांच के स्लैब पर डालने पर लाइट फैल रही है। हाँ तो बेटा वीडियो में हमने क्या देखा कि जो अपनी पेंसिल थी वो क्या हुई थी, मुड़ी हुई थी। पानी में जब हमने देखा तो पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही थी। जो लेजर लाइट से हम लाइट डाली, वो लेजर लाइट क्या है, दूसरी साइड जा रही थी, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी। तो हम प्रकाश का अपवर्तन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जब लाइट जो है वो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश किरण जो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, when light travels a medium to another medium, when light travels direction of light changes when it travels from one medium to another medium. When direction of light changes when it travels one medium to another medium, जब लाइट जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो उसकी क्या हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आपने देखा भी होगा, जो पेंसिल अभी हमने जिस वीडियो में देखा कि पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है, अगर स्विमिंग पूल के बॉटम को देखेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ये सारी इंसिडेंट जो है वो किससे हो रही है, प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, जिसको समझते बेटा,
यहाँ पर अपने को दो चीजें अंडरस्टैंड करनी, एक होता है अपना रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और एक होता है अपना डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम बार बार में हम बोलेंगे, प्रकाश किरण रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम गई, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आई। ये क्या होते हैं बेटा, इनको हिंदी में बोलते हैं, रेयर मीडियम को बोलते हैं बेटा विरल माध्यम, और इसको बोलते हैं बेटा सघन। ठीक है, विरल और सघन, इनको कैसे बोल सकते हैं? रेयर मीडियम वो होता है जिसमें प्रकाश की जो गति है वो क्या हो, ज्यादा हो, और सघन जो डेंसर मीडियम होता है जिसमें प्रकाश की जो गति है वो कम हो। एग्जांपल से इनको याद रख सकते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो एयर है, वायु जो है वो अपनी कैसी मीडियम है, वायु जो है अपनी रेयर मीडियम है। इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास, वाटर, कांच और पानी, ये सारे डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहां पर देखो ये अपनी एयर है, एयर अपना कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम, विरल माध्यम है। ठीक है, ये है कांच की रेक्टेंगल शीट है। ठीक है, ये कैसी मीडियम है, डेंसर मीडियम। अब देखो प्रकाश किरण जैसे ही इस पर इंसिडेंस हुई, प्रकाश किरण जैसे ही इस पर इंसिडेंस होगी, ये अपना जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, प्रकाश किरण जैसे ही इस पर इंसिडेंस होती है, इसको देखो जाना तो इस डायरेक्शन में था, इसको इस डायरेक्शन में जाना था, बट ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी यहां से। ठीक है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी और ये ऐसी निकलेगी, यहां तक आ गई। ठीक है, ये अपना नॉर्मल है। अब यहां इसको हिट कर रही है, ये अपना नॉर्मल यहां है। ठीक है, अब इसको जाना तो इस डायरेक्शन में था, बट यहां से थोड़ी सी टिल्ट होके दूसरी साइड निकल जाएगी। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, इस परिघटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण जब एक मीडियम से, देखो यहाँ पर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आ रही है, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या होगा, रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आ रही है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, नॉर्मल या अभिलंब की तरफ, अभिलंब की तरफ झुकेगी। अभिलंब की तरफ कब झुकेगी बेटा, जब सघन से विरल से सघन में आ रही है, जब विरल से सघन में आ रही है, विरल से जब सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। बिकॉज क्यों झुक जाएगी, ये इसलिए झुक जाएगी क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो लो हो जाएगी। सेकंड कंडीशन, जब ये कहां से जा रही है, देखो यहां पर देखो ये विरल माध्यम से आ रही है, रेयर मीडियम से आ रही है, तो ये जैसे ही सघन माध्यम कांच में एंटर हुई तो ये अभिलंब की तरफ झुक गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ठीक है, इसके अपोजिट अगर ये सघन से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, सघन से अगर विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये अभिलंब से दूर हटेगी बेटा। क्यों हटेगी, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही ये रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इस परिघटना को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, वो थोड़ी सी अपने पाथ चेंज कर लेगी। इस जो इंसिडेंट्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपने पास अपवर्तन के भी दो रूल आते हैं। अपवर्तन का पहला नियम जो होता है वो इसको बोलेंगे बेटा इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोल देंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हाँ। अब अपने पास दो रूल आते हैं बेटा, दोनों रूल के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला रूल जो है अपना है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइट। इंसिडेंट रे, रूल नंबर फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लान, लाइन सेम प्लेन। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने पास आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है, आपतन कोण की ज्या,
आपतन कोण की ज्या, यहाँ पर ज्या और ज्या जो है उसको बोलते हैं बेटा साइन को। साइन थीटा जो अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, साइन जो होता है साइन थीटा, इसको बोलते हैं बेटा ज्या, ठीक है। कोस थीटा को बोलते हैं बेटा कोज्या, ज्या कोज्या, ये ठीक है। तो इसका सेकंड रूल क्या बोलता है अपने को, आपतन कोण की ज्या साइन आई, आपतन कोण से कौन सा अपना साइन आई, साइन आई, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या वो क्या होती है बेटा कांस्टेंट होती है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है वो कांस्टेंट होती है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। इसको बोलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, किसी दिए गए माध्यम के लिए तरंग दैर्ध्य कलर रंग के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, स्थिरांक होता है। स्नेल का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। रेशियो ऑफ sin I divided by ratio of sin I and sin R is equal to constant, that is called Snell's law, ठीक है। यहाँ तक अपना अपवर्तन जो है वो कंप्लीट है। अब इसके बाद आता है अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है, इसको अभी कंसेप्ट देखो। अपवर्तन क्या हो रहा है, जब लाइट जो है वो एक माध्यम से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग मीडियम में क्या है, चेंजेस है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग है, इसलिए क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, इसलिए रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर हर मीडियम में प्रकाश की चाल सेम होती तो रिफ्लेक्शन नहीं होता। रिफ्लेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि प्रकाश की चाल जो है वो हर मीडियम में चेंज हो रही है, ठीक है। अब अपने पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। ये क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक। जैसे इमेजिन करते हैं कोई मीडियम है, कोई प्रकाश किरण जो है, ये प्रकाश किरण जो है वो एक मीडियम से आई, ठीक है, एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में गई और ये क्या हुई, अपने मार्ग से थोड़ी सी चेंज हुई, ठीक है। अपने जो इसका पाथ था, एक्चुअल पाथ था, उससे थोड़ी सी टिल्ट हो गई, ठीक है। इन दोनों में क्या होगी, इसकी स्पीड चेंज होगी। अपवर्तनांक को हम प्रदर्शित करेंगे बेटा एन से, एन, ये अपना फर्स्ट मीडियम है, ये अपना सेकंड मीडियम है। यहाँ पर देखो अपवर्तनांक के लिए अपने को दो मीडियम की नीड होगी, अपवर्तनांक के लिए दो मीडियम की नीड होगी, एन टू वन। इसको क्या बोलेंगे, मीडियम टू का अपवर्तनांक इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम वन, मीडियम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इन रेस्पेक्ट ऑफ मीडियम फर्स्ट। माध्यम दो के सापेक्ष एक का अपवर्तनांक, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 divided by speed of light in medium 2 माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम दो में प्रकाश की चाल। अगर इसको ही n21 बोलने जाए तो माध्यम दो में प्रकाश की चाल v2 डिवाइडेड बाई एक आएगा अपने पास निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर अपना एक मीडियम जो है, अगर अपना एक मीडियम वो है वो एयर हो, अगर एक अपना मीडियम एयर हो या निर्वात हो, वैक्यूम हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C/V, प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल ये होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद अपने पास आता है बेटा लेंस। अभी तक हमने दर्पण पढ़ा है, इसके बाद अपने पास आता है लेंस। लेंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इन सब बातों की हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा लेंस क्या होता है, जैसे हमने दर्पण पढ़ा है, दर्पण में एक ही पृष्ठ होता है, एक पृष्ठ होता है दर्पण में। अगर हम दो दर्पणों को एक जगह मिला दे, दो उत्तल या अवतल दर्पणों को एक जगह मिला दे, तो वो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। लेंस की क्या डेफिनेशन होती है, जिसमें दो परावर्तक पृष्ठ हो। लेंस में दोनों परावर्तक पृष्ठ हो सकते हैं, बट एक पृष्ठ जो है उसका कैसा हो, एक पृष्ठ गोलीय हो, एक पृष्ठ समतल हो सकता है। एक पृष्ठ गोलीय हो, एक तरफ एक पृष्ठ समतल हो, एक पृष्ठ जो है उसका एक सरफेस जो स्फेरिकल हो और एक सरफेस प्लेन हो। लेंस भी अपने पास टू टाइप्स के आते हैं बेटा। लेंस भी अपने पास पहला आता है अपने पास कॉनकेव लेंस,
और सेकंड आएगा अपने पास कॉन्वेक्स लेंस। देखो बेटा, कॉनकेव जो लेंस होता है उसकी शेप ऐसी होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की शेप ऐसी होती है। ठीक है, ये अपना कॉनकेव लेंस है, इसको बोलेंगे हम आउटर लेंस, और इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। आउटर लेंस और उत्तल लेंस। प्रत्येक लेंस में क्या होंगे, दो, यहां पर देखो ये इधर वाला पार्ट जो है वो किसी न किसी गोले का पार्ट होगा, ये किसी न किसी गोले का पार्ट होगा, तो इसका एक केंद्र भी होगा। ये इधर वाला भी क्या होगा, किसी न किसी गोले का पार्ट होगा, तो इसका भी एक केंद्र होगा। तो लेंस में क्या होते हैं, दो केंद्र होते हैं। लेंस में क्या होते हैं, दो केंद्र होते हैं बेटा, लेंस में दो केंद्र होते हैं। अब दो केंद्र होगी तो वक्रता त्रिज्याएं भी अलग अलग हो जाएगी। हाँ, वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग होगी। दो लेंस में दो फोकस, दो केंद्र हो गए, ठीक है, इनको C1 और C2 बोल देंगे। अब लेंस में दोनों तरफ परावर्तक पृष्ठ है, दोनों तरफ से लाइट क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है, तो इसके दो फोकस भी होते हैं, ये अपना F1 है और ये अपना F2 है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा प्रकाशिक बिंदु, वो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेम इसी में भी, इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी दो केंद्र हो जाएंगे C1 और C2, ये फोकस हो जाएंगे दो, इसमें ये प्रकाशिक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन जो है वो देखो, प्रकाशिक, ये वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा, ये गोले का पार्ट होते हैं, इसका केंद्र क्या है, लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। फोकस दूरी क्या है, प्रकाशिक बिंदु से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब इसमें देखो दो तीन कंडीशन आती है अपने, इनसे जो इमेज की फॉर्मेशन कहते हैं कैसे होती है। अगर कोई प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है, अगर कोई प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से निकल जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है तो वो फोकस से निकलेगी। इसमें क्या हो रहा है, अगर प्रकाश किरण पैरेलल आ रही है तो वो ऐसे हो जाएगी, बट वो कैसे, कहां से लिखेगी, वो अपने को फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन अपने पास क्या आती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, ये प्रकाश किरण फोकस से आ रही है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये प्रकाश किरण जो है वो फोकस से आ रही है बेटा, फोकस से जैसे ही आएगी तो ये पैरेलल हो जाएगी। फोकस से जब कोई प्रकाश किरण आएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी। इसमें देखो ये प्रकाश किरण जो है वो फोकस से यहां से अपने को आती हुई प्रतीत होगी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन अपने पास क्या आती है, अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक बिंदु से आ रही है, लेंस के प्रकाशिक बिंदु से अगर कोई प्रकाश किरण उस पर आपतित हो रही है, आ रही है, ठीक है, इंसिडेंस हो रही है, जो भी बोल सकते हैं। अगर कोई प्रकाश किरण लेंस के प्रकाशिक बिंदु से आ रही है, यहां से आ रही है, तो उसमें कोई विचलन नहीं होगा, उसमें उसके साथ कोई रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, वो डायरेक्ट जिस भी डायरेक्शन में आ रही थी वैसे की वैसे निकल जाएगी। ये दोनों के लिए कॉमन है बेटा, जिस डायरेक्शन में वो आ रही थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है, उनसे इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर ऑब्जेक्ट कहां कहां पर सिचुएटेड है, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां कहां पर बनेगी, वो पढ़ते हैं। हाँ बेटा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस से अगर अपने पास प्रतिबिंब बनता है तो उसके अपने पास 5-6 कंडीशन है। पहली कंडीशन जो है अपनी एट इनफिनिटी, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर होगा। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, इनफाइनाइट पर है, अनंत पर अपना ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, तो देखो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, अपनी फोकस पर। जो दूसरा फोकस होगा उस फोकस पर बनेगी, F2 पर बनेगी। ठीक है, इस साइज क्या हो जाएगी, उसकी साइज होगी उसके बेटा डॉट साइज, एकदम से छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अगर अपना ऑब्जेक्ट 2F2 के दूसरे फोकस के परे हो, जो अपना 2F1 है, 2F1 जो अपना दूसरा फोकस है उसके परे हो अगर अपना ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसकी इमेज बनेगी बेटा 2F2 और F2 के बीच में। अगर अपना ऑब्जेक्ट 2F1 से परे है, जो लेंस होता है उसमें दो फोकस होते हैं, अगर अपना 2F2 से भी परे है, अगर अपना जो ऑब्जेक्ट है वो 2F2 से परे है, तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, उसकी इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, 2F1 और 2F1 के परे है अगर अपना ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहां पर बन जाएगी, F2 और 2F2 के बीच में।
साइज क्या होगी बेटा, साइज उसकी छोटी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। थर्ड कंडीशन अपने पास आती है, अगर अपना ऑब्जेक्ट एट 2f1 हो, अगर 2f1 दूसरे फोकस, इस फोकस पे अपना ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, तो इसकी इमेज बनेगी बेटा 2f2 पर, इसकी इमेज 2f2 पर बनेगी और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज की ऑब्जेक्ट जो सेम साइज की जो इमेज है वो फॉर्म होगी। अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो 2f2 पर होगा, सॉरी 2f1 पर होगा, तो उसकी इमेज सेम साइज की बनेगी और 2f2 पर बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फोर्थ कंडीशन अपने पास आती है, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है, अगर अपना ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 और 2f1 के बीच में हो, अगर अपना ऑब्जेक्ट, अगर अपना ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में हो, ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में अपना ऑब्जेक्ट ये सिचुएटेड है, ठीक है, तो देखो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, अपनी 2f2 के ऊपर बनेगी अपनी इमेज, 2f2 से उधर बनेगी, ठीक है, 2f2 से उधर बनेगी अपनी इमेज, अपनी इमेज जो है वो 2f2 के आगे बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, साइज देखो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है दोनों की, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उससे इमेज बड़ी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। फिफ्थ कंडीशन आती है, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो f1 पर हो, अगर अपना ऑब्जेक्ट जो है वो f1 पर हो, तो उसकी इमेज कहां बन जाएगी, उसकी इमेज बनेगी बेटा इनफाइनाइट पर, अनंत पर बनेगी। अनंत पर अगर ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां पर बन रही थी, फोकस पर, अगर ऑब्जेक्ट f1 पर है, फोकस पर है, तो इमेज कहां पर चली जाएगी, अनंत पर, और साइज क्या हो जाएगी, अनंत पर जो भी इमेज बनती है उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो काफी ज्यादा लार्ज होती है। सिक्स्थ कंडीशन जो आती है, अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, f1 और O के बीच में, अगर प्रकाशिक के अंदर और फोकस, पहले फोकस के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, दर्पण के पीछे, दर्पण के उसी साइड, सॉरी लेंस के उसी साइड बनेगी, लेंस के सेम साइड में बनेगी, इधर ही बनेगी, जिधर अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज फॉर्म हो जाएगी अपनी, और कहां बनेगी, सेम साइज की, सेम साइड बनेगी, जस्ट जिस साइड अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड ही अपनी इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो साइज होगी वो कैसी हो जाएगी, इमेज बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, और वर्चुअल बनेगी, इस कंडीशन में इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, आभासी और सीधी बनेगी। बाकी सारी कंडीशंस में अपनी इमेज जो बन रही है वो रियल बन रही है, बस इट में क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है, ठीक है, वास्तविक बन रही है, और इसमें क्या बन रही है, आभासी बन रही है। इसके बाद आता है अपना कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए जो बेटा, अगर ऑब्जेक्ट, इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है अगर ऑब्जेक्ट अपना इंफिनिटी पर हो, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा तो अपनी जो इमेज बनेगी वो फोकस पर बन जाएगी, f1 पर पहले फोकस पर अपनी इमेज बन जाएगी, पॉइंट साइज बनेगी और वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो आती है, अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पर हो, अनंत और इसे O के बीच में कहीं पर भी हो, जो प्रकाशिक के अंदर है और अनंत है, इसके बीच में कहीं पर भी रखा हुआ हो, तो उसकी इमेज जो बनेगी वो कहां पर बनेगी बेटा, उसकी जो इमेज बनेगी वो F1 और O के बीच में बन जाएगी, ठीक है, और उसकी साइज क्या होगी बेटा, छोटी हो जाएगी, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ये अपने कुछ डायग्राम्स थे जिनसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है जो लेंसेज के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, लेंसेज के लिए जो चिन्ह परिपाटी है, जैसे हमने मिरर्स के लिए जो साइन सिस्टम पढ़ा था, उसी तरह से लेंसेज के लिए सेम एज है वो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसे हमने मिरर्स के लिए पढ़ी है वो वैसी वही रूल हम फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है उनको नेगेटिव लेंगे, राइट वाले को पॉजिटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ठीक है। हाँ, एक कॉनकेव जो लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की हम फोकल लेंथ जो लेंगे वो नेगेटिव होगी, और कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। इनकी जो दोनों की जो फोकल लेंथ लेंगे वो ऐसी होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके बाद आता है अपने पास लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, जैसे हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, दर्पण सूत्र, वैसे ही हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र अपने पास क्या आता है, 1/f = 1/v - 1/u, ये अपना लेंस सूत्र होता है। फोकस दूरी और बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में रिलेशन शो करता है, 1/f = 1/v - 1/u। इसके बाद आती है अपने पास मैग्निफिकेशन, आवर्धन, जैसा हमने दर्पण में पढ़ा था वही आवर्धन है इसमें, ठीक है, मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोल देंगे बेटा आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, कोई इमेज जो है वो कितनी साइज में बड़ी बन रही है, ऑब्जेक्ट की साइज में कितनी बड़ी बन रही है, इसका फॉर्मूला m = v/u, ये हो जाएगा बेटा, m = v/u, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, यहां पर माइनस से नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अपने पास लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस।
लास्ट टॉपिक है अपना इस चैप्टर का पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता से हम देखो क्या कर, लेंस क्या करता है, जो अपना उत्तल लेंस होता है वो एक जगह प्रकाश किरणों को इकट्ठी करता है और अवतल क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है। जैसे देखो ये अपने पास लेंस है, ये क्या कर रहा है, प्रकाश किरण जैसे आई इधर इसने इकट्ठी कर दी, ठीक है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश किरण आती है उसको क्या कर देता है, फैला देता है। अब लेंस की क्षमता क्या होती है, प्रकाश को जितना मोड़ पाता है वो, प्रकाश को बेंड करने की जो उसकी पावर है वही क्या होती है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की पावर होती है, ठीक है। आपने कई बार सुना भी होगा कि जो दृष्टि दोष से जो पीड़ित लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मेरे -3 का जो चश्मा है, +2 का चश्मा है, वो उनकी क्या होती है, लेंस की पावर होती है। उनमें इमेज का फॉर्मेशन, जब नेत्र दृष्टि दोष हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन उनकी इमेज जो है वो रेटिना पर नहीं बनती, इसलिए प्रकाश को ज्यादा मोड़ना या कम मोड़ना वो उसके लिए लेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब लेंस की क्षमता को कैसे समझेंगे, अगर प्रकाश किरण को वो कितना मोड़ पा रहा है उसकी पावर क्या है, वही क्या होती है, लेंस की क्षमता। अब देखो ये एक तो ये अपने पास है, ठीक है, दूसरा अपने पास ये अपने पास उत्तल लेंस है ना। अब प्रकाश किरण इस पर आ रही है और इसने ऐसे मोड़ दी, देखो इसने प्रकाश किरण को ज्यादा मोड़ा है जबकि इसने कम मोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही अवतल लेंस, इसने प्रकाश किरण को क्या किया है, ज्यादा फैलाया है, ये प्रकाश किरण को क्या करेगा, थोड़ी सी टिल्ट करेगा। तो ये क्या होती है, जो बेंडिंग करने की जो पावर है वो क्या होती है, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, लेंस की क्षमता पावर को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। इसका एक फॉर्मूला होता है पावर P = 1/f। ये लेंस की क्षमता होती है पावर, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है पावर P = 1/f। f यहाँ पर फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, ठीक है। इसका जो यूनिट होती है वो होती है डायप्टर, वो डायप्टर होती है, D से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायप्टर इसकी यूनिट होती है, D से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अपने पास आएगा एक डायप्टर। एक डायप्टर क्या होता है, वो लेंस या उस लेंस की जो पावर जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर है, जिसकी फोकल लेंथ क्या है, 1 मीटर। अगर फोकल लेंथ लेंस की 1 मीटर है तो उसकी पावर क्या होगी, एक डायप्टर। ये अपने पास एक डायप्टर की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। ये अपना यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो जो अपना इस वीडियो इस चैप्टर के 2 पार्ट है अपने पास, एक पहला पार्ट है जो आप देख लेना और सेकंड पार्ट ये है, इसमें अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।